हरे कृष्णा। ये भगवत गीता बुक है जिसे मैंने इस्कॉन मंदिर। आज हम भगवत गीता का एक अध्याय पढ़ेंगे जिसका नाम भगवत प्राप्ति है। तो आइए, आखिर भगवत गीता क्या होती है, भगवत गीता में क्या क्या बताया है मनुष्य को सीखना चाहिए, क्या फ़ायदा होता है भगवत गीता पढ़ने से, आज हम देखेंगे। तो आइए, आज हम लोग सब लोग भगवत गीता पढ़ेंगे। अध्याय 8 भगवत प्राप्ति। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है। कृपा करके यह सब मुझे बताइए। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीव के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। हे देहधारियों में से निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, अधिदेव कहलाते हैं, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर अधियज्ञ यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव श्री कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है, और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को मोह के मध्य स्थिर कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है।
जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओमकारण का उच्चारण करते हैं, जो संन्यास आश्रम के बड़े-बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्म में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचर्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बताऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। समस्त इंद्रियों क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति, योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। ना को इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओमकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस नित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर है, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। मानवीय गणना के अनुसार 1000 योग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्र आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थों से परे है। यह पराश्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी है और उनमें सब कुछ स्थित है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विविध कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। जो परब्रह्मा के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में
शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार में शरीर त्याग करने पर उस परब्रह्म को प्राप्त करते हैं। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिग्वंत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहाँ से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। वैदिक अनुसार इस संसार से प्रयाण करने के 2 मार्ग है, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, वो वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अध्याय 9 परम गृह्य ज्ञान। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूँकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गृह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। हरे कृष्ण। भगवत प्राप्ति में क्या कहा है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को? मतलब पहला अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है कि हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है? मतलब हम लोग इधर उधर सुनते रहते हैं कि ब्रह्म क्या, ब्रह्म के विषय में। तो इसीलिए अर्जुन पूछ रहा है भगवान श्री कृष्ण से कि ये सब चीज़ मैं अपने आँखों के सामने देख रहा हूँ, मतलब मनुष्य जीवन लेकर आया हूँ, ये सब मेरे आँखों के सामने दिख रहा है। लोग तरह तरह के पूजा पाठ करते हैं जिसमें ब्रह्म पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। मतलब ये सब चीज़ क्या है? आत्मा क्या है? मतलब आत्मा किसे कहते हैं? आत्मा किसे कहते हैं? ये आत्मा क्या चीज़ है? ये जिंदगी मरण का खेल क्या है? मतलब आत्मा क्या है? मतलब लोग तरह तरह के बातें बताते हैं कि मरने पर ऐसा हो जाते हैं, रहने के लिए ऐसा हो जाते हैं। मतलब ये सब आत्मा के बारे में उन लोग बातचीत करते हैं। इसलिए आप भगवान होने के नाते मुझे बताइए कि आत्मा क्या है? मतलब कोई पर कहते रहता है कि मैं यहाँ का भगवान हूँ, मैं सब लोगों को पाल रहा हूँ, देख रेख कर रहा हूँ। मतलब वास्तव में जो भगवान है, मतलब यही उस चीज़ का मतलब उत्तर दे सकता है, का जवाब दे सकता है। इसलिए यहाँ पर कई तरह के झगड़े होते रहते हैं कि भगवान कौन है, आखिर में असली भगवान कौन है। मतलब ये भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण को ही भगवान कहा गया,
इसलिए भगवान होने के नाते वे हर एक चीज़ का जवाब कैसे देते हैं, इसलिए ये भी साबित हो जाएगा कि आज भगवान आखिर है कौन। मतलब ये जो सवाल का जवाब देगा वही आखिर में भगवान है। अर्जुन ये सब बातें कह भी रहा है ताकि लोग भ्रमित होते रहते हैं इधर उधर कि भगवान कौन है, कहाँ है, किधर है। मतलब ये हम मनुष्य को सिखाने के लिए भी मनुष्य को सिखाने के लिए भी ये सब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये सब बातें कह रहा है। सकाम कर्म क्या है, मतलब ये सब पूजा पाठ क्यों करना चाहिए, किसका करना चाहिए, मतलब बिना पूजा पाठ किए रह क्यों नहीं सकता, ये पूजा पाठ करना क्यों ज़रूरी है, इससे क्या फ़ायदा मिलता है। मतलब ये सब प्रश्न अर्जुन पूछ रहा है। ये भौतिक जगत क्या है, मतलब मैं यहाँ पर आया हूँ इस संसार में, तो ये सब चीज़ क्या है, मैं कौन से जगत में आया हूँ, इसे क्या कहते हैं और इसमें क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। मतलब ये सब कृपा करके मुझे बताइए। तथा देवता क्या है, मतलब यहाँ पर मैं जिंदा हूँ, इधर उधर की फ़ोटो देखता हूँ, कहीं पर मंदिर है, कहीं पर मस्जिद है, कहीं पर चर्च है, मतलब तरह तरह के गुरुद्वार हो गए, सभी तरह तरह के मंदिरों को मैं देखता हूँ। मंदिर के अंदर जाते ही मुझे अलग अलग प्रकार के इंसान हो गए, मतलब अलग अलग प्रकार के मनुष्य देखता हूँ जिनका शरीर अलग अलग है। मतलब लोग उन्हें भगवान, उन्हें देवता कहते हैं। मतलब ये सब चीज़ क्या है, उधर क्यों जाना चाहिए, उधर जाने से क्या होता है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए। मतलब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से ये सब बातें कह रहा है कि आखिर ये सब चीज़ क्या है जो मेरी ज़िंदगी में या मेरे आँखों के सामने प्रकट होते रहता है, उसका मैं कैसे सामना करूं। मतलब ये अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहा है। अभी वास्तव में जो भगवान है, मतलब इसका वही उत्तर दे सकते हैं। और तुम अगर, मतलब मार्केट में अगर हम लोग जाएंगे, कोई कोई लोग बकवास करते रहते हैं कि मैं भगवान हूँ, मैं इधर का भगवान हूँ। कभी हम लोग भगवत गीता बेचने के लिए जाते हैं तो लोग भी कहते हैं कि भगवान किधर है, ये इधर मैं पाल रहा हूँ, पोस रहा हूँ परिवार को, तो मैं इधर का भगवान हो गया, मैं इधर का बड़ा हूँ, तो भगवान कैसे बड़ा हो गए। मतलब ये सब सवाल उसके सामने रखेंगे, अगर ये सवाल का जवाब अगर वो उत्तर दे पाएगा तो हम बोल सकते हैं कि वो है। अगर नहीं दे पाएगा तो पाखंडी कह सकते हैं हम लोग उसे। हरे कृष्णा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण होने के नाते जिन्होंने भगवान के रूप में जवाब दिया है, वो मतलब सुनने लायक और समझने लायक है, जिससे मन विचलित भी नहीं होता है और भगवान के लिए प्रेम और जागृत होता है। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है। फिर मैं जब जी रहा हो तो इधर उधर भी देखते रहता हो कि लोग यज्ञ करते करते रहते हैं। आखिर यज्ञ क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, आखिर यज्ञ किसके लिए करना चाहिए। तरह तरह के देवी देवता है, मेन यज्ञ किसके लिए करना चाहिए, इसलिए यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, ये सब कृपा करके मुझे बताइए। और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। मतलब हम लोग सिर्फ भक्ति करते रहते हैं, हरे कृष्णा या भगवान के बारे में पूछते रहते हैं, भक्ति करते रहे, लेकिन वास्तव में पता नहीं चलता है कि आखिर भगवान कौन है।
मैं भक्ति भी कर रहा हूँ, लेकिन भक्ति में भगवान कौन है, जो मेन कौन है, उसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। ऐसे लोग आपको कैसे जान पाते हैं? भक्ति कर रहे भी है, लेकिन अज्ञान में है, किसी को कुछ पता भी नहीं है। कैसे मैं जान पाऊँ? श्री भगवान उवाच, भगवान उत्तर दे रहे हैं, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्मा कहलाता है। ब्रह्मा मतलब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जिसका कभी नाश नहीं होता है, जो अमर है और दिव्य, भौतिक प्रकृति से एकदम भिन्न है, दूषित नहीं है, आध्यात्मिक जगत में रहने वाले हैं। ये सब जीवात्मा भी यहाँ पर रहते हैं, ये सब जीव भी रहते हैं, जिसे ब्रह्म कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर दे रहे हैं, हम लोग का जीव या शरीर नाश होता तो है, लेकिन जो अंदर बैठा हुआ जीव है, उसका कभी नाश नहीं होता है, उसे ब्रह्म कहा गया है। उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। भले ही हमारा शरीर सिर्फ नष्ट होता है, लेकिन अंदर जो चीज़ बैठा है हमारे दिल में, उसे अध्यात्म या आत्मा कहा गया है। उसका जवाब भगवान श्री कृष्ण इस प्रकार से दे रहे हैं, अध्यात्म या आत्मा। जिसका कभी नाश नहीं होता है, उस चीज़ को अध्यात्म कहा है या आत्मा कहलाया गया है। जब जीवात्मा इस पृथ्वी पर आता है, तो जो भी कुछ कर्म करता है, जो भी कुछ करता है, उसे कर्म करके कहा गया है। जब अच्छा चीज़ जब करता है, देवी देवता के पास या पूजा हो गया, घर में पूजा विधि विधान, देवी देवता का उपासना करता है या यज्ञ करता है उसके लिए, तो उसे सकाम कर्म कहा गया है। इसे फलना देवी देवता का पूजा करके मुझे ये सब चीज़ हासिल हो जाएगा, ये ज्ञान में थोड़ा निम्नतर ज्ञान में आ चुका रहता है उस पद में, तब वह सकाम कर्म के पद में आ जाता है। हे देहधारियों में शेष, निरंतर परिवर्तन से यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप फिर भौतिक जगत क्या है, उसके बारे में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, जो हमेशा चेंज होते रहता है, कभी भी स्थिर नहीं है, कभी अच्छा है, कभी बुरा हो जाए, कभी सुख है, कभी दुख है, कभी आदमी से, छोटे शिशु से आदमी बड़ा बन जाता है, तो जिसमें गतिविधि गतिशील है। उसे भौतिक प्रकृति कहा गया है।
और फिर भगवान श्री कृष्ण का शरीर बहुत बड़ा है, उसमें सभी चीज़ आते हैं, जैसे सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया। मतलब और भी देवी देवता भगवान श्री कृष्ण के अंदर रहते हैं। मतलब उन्हें अधिदेव कहा गया है। मतलब ये देवी देवता कौन है? मतलब ये सब भगवान श्री कृष्ण के अंश है। मतलब उनसे उनके साथ रहते हैं, उनका शरीर है, इसलिए उन्हें देवी देवता कहा गया है। हमारा सिर्फ हम शरीर देखते हैं, लेकिन वास्तव में उस शरीर को चलाने वाला मतलब भगवान परमात्मा के रूप में रहते हैं। इसीलिए अधियज्ञ या यज्ञ का स्वामी कहलाया गया है। मतलब भगवान श्री कृष्ण हर एक चीज़ का एक एक करके जवाब दे रहे हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये सब समझ में आ गया हो। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है। इसमें अंश मात्र भी संदेह नहीं है। मतलब इस श्लोक का अर्थ ऐसे है, जैसे हम लोग काम पे जाते हैं, 6-7 घंटा या 8 घंटा ड्यूटी करते हैं, तो हम उसी माहौल में रहते हैं। जब हम लोग पढ़ाई करते हैं तो स्कूल के माहौल में रहते हैं, खेले जाते हैं तो खेलने के माहौल में रहते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं तो उसी के माहौल में रहते हैं। अगर हम लोग 6-7 घंटा या 8 घंटा अगर भगवान के मंदिर में रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे, सेवा करेंगे, जैसे इस्कॉन मंदिर में जाके 7-8 घंटा अगर वहाँ पर रहेंगे, तो उसी के माहौल में रहते हैं। मतलब उस प्रकार से हम लोग का ध्यान पूरा भगवान के ऊपर रहता है। इसलिए हम लोग उनके मतलब ध्यान में रहने के कारण हम लोग उनको प्राप्त करते हैं। मतलब एक दिन में इस तरह से हम लोग भगवान को प्राप्त करते हैं। जैसे कुछ अच्छा अगर खाएंगे तो उसी के ध्यान में हम लोग रहते हैं। इसी प्रकार से इस्कॉन मंदिर में जाके अगर हम लोग सेवा करेंगे, भजन भक्ति करेंगे, तो उसी के हम लोग माहौल में रहते हैं। मतलब जैसा कुछ करेंगे उसका कुछ फल निकलता ही है। उसी प्रकार से इसका फल ऐसे ही निकलता है कि हम लोग भगवान के ध्यान में रहते हैं। और ऐसा अगर हम लोग निरंतर करते रहेंगे तो उसी प्रकार से हम लोग भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। उनके ध्यान में रहेंगे तो इस प्रकार से अगर हम लोग मर जाएंगे तो सीधा भगवान के पास चले जाएंगे, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। मतलब इसमें गारंटी है कि जैसा मेरे डिपार्टमेंट में आएगा, काम करेगा, भजन भक्ति सेवा करेगा, तो मतलब मरने के बाद वो मेरे पास आ जाएगा। मतलब जैसा हो वैसा मुझे प्राप्त करेगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। उसी प्रकार से हम लोग अभी समाज में भक्ति करता हो, मतलब समाज में कोई कोई भक्ति करता है, भजन भक्ति करता है, तो लोग उसका उपवास करते हैं, मतलब मजाक उड़ाते हैं,
उसको खिल्ली उड़ाते हैं, उसको उल्टा बोलते हैं, ए साधु, ए पंडित, ये कहाँ पे जा रहा है। मतलब जब भगवान का भेष धारण करता है तो ऐसे लोग समाज में उसका मजाक उड़ाते हैं। मतलब ज़िंदगी जीते समय ये सब चीज़ सामने आ जाती है। मतलब ऐसे में हमारा पैर जाता है कि आखिर हम क्या करें। इस पूरे समाज के सामने हम ऐसे रहे, एक तरफ मैं भक्ति कर रहा हूँ और दूसरी तरफ वो सब शराब हो गए, मदिरा हो गए, मांसाहार, चार नियम का पालन नहीं करते हैं, अवैध संबंध, जुआ ताश में लगे। मतलब इस प्रकार से मेरा शरीर भी, मतलब हमारा पैर भी डगमगा जाता है भक्ति के इस मार्ग में चलते समय। मतलब अगर हम लोग अगर भक्ति की लाइन में जाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा, ऐसा भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि मतलब तुम लोग को ऐसा डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम लोग अगर मेरे भक्ति लाइन में आए हो, मतलब उसका रिजल्ट भी मैं ही देने वाला हूँ। मतलब जैसा स्कूल में जाएगा तो 6 7 8 घंटे का रिजल्ट उसे पैसा मिलता है। खेल कूद में देखने जाता है तो उसका रिजल्ट उसे या तो हार या जीत में उसमें वो खुशी या गम के माहौल में रहता है। मतलब जैसा वो अपने मन को लेके जाएगा वैसे ही मिल जाएगा। अगर हम लोग भक्ति लाइन में हैं तो उसका रिजल्ट भी हमें वैसा ही मिलेगा। मतलब ऐसा भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मतलब कितना घातक है अगर भगवान श्री कृष्ण को या भगवान को हम लोग भूल कर अलग अलग मार्ग में अगर हम लोग चले जाएंगे तो उसका जो निर्णय निकलेगा वो कितना गलत या कितना घातक हो सकता है। इसलिए हमें भक्ति मार्ग को अपनाना चाहिए ताकि वो अपने को फ़ायदा दे सके। मतलब इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, मतलब मैं भगवान श्री कृष्ण, भगवान होने के नाते मेरा नाम श्री कृष्ण है। मतलब उसमें मतलब मेरा ध्यान लगा, मेरा कीर्तन करो, भजन करो, भक्ति करो। मतलब भगवान कह रहे हैं कि अगर ज़िंदगी जी रहे हो मनुष्य जीवन में, मतलब कर्म भी करो, थोड़ा टाइम मुझे भी याद करो, मतलब दोनों करो। मतलब जो भी ड्यूटी करोगे, जिधर भी काम पे जाओगे या जिधर भी करोगे, उसका जो भी पैसा मिलता है वो मुझके मेरे लिए खर्चा करो, न कि अलग अलग वस्तु को उसमें खर्चा करके अपना जीवन व्यस्त करो। बचपन में समय मिलता है, पूरा समय भगवान को हम दे सकते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो नौकरी का समय आता है, मतलब उस समय में